हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक खेरा और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अब रिसेंटली हुआ यह है कि अमेरिका ने यहाँ पे यह कह दिया कि अगर रशिया कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन यूज करता है या न्यूक्लियर वेपन यूज करता है यूक्रेन में, तो हम भी न्यूक्लियर वेपन को जो है यूज करेंगे। मतलब हम यूक्रेन को जो है बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए अमेरिका ने एक टाइगर टीम भी जो है तैयार करी है। देखो ऑलरेडी पुतिन ने जो है यूक्रेन के आसपास न्यूक्लियर की जो फ्लीट है उनको जो है डिप्लॉय कर दिया है। मतलब सिंपली आप सिर्फ इतना समझो कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी टेंस होती है तो रशिया बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन को भी जो है डिप्लॉय कर सकता है। और इसको पुतिन ने भी जो है कई बार कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम न्यूक्लियर वेपन को भी जो है डिप्लॉय कर सकते हैं यूक्रेन में। और सबसे पहले तो रशिया ने यूज की थी हाइपरसोनिक मिसाइल। और देखो मैं कई बार यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो मैं ये चीज भी देखता हूँ कि मीडिया भी न्यूज को किस तरीके से जो है यहाँ पे पेश करता है। इस आर्टिकल को देखो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू यूज हाइपरसोनिक मिसाइल इन यूक्रेन। अब ये मीडिया आउटलेट यहाँ पे ये कह रहा है कि रशिया पहला देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है यहाँ पे यूज किया है यूक्रेन में। वहीं अगर आप दूसरे न्यूज़पेपर देखोगे तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रशिया ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है फायर किया है तो उससे काफी भीषण जो है तबाही हमको देखने को मिली है। और उसके बाद हमने ये चीज भी देखी है कि रशिया ने फॉस्फोरस बम को भी जो है यूक्रेन में यूज किया है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि फॉस्फोरस बम क्या बहुत ही भीषण तबाही मचा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। देखो एक्चुअली में ये एक केमिकल वेपन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि फॉस्फोरस वेपन जो है कोई केमिकल वेपन नहीं है। लेकिन जब इसको फायर किया जाता है तो कई हंड्रेड के स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो ब्लास्ट है वो हमको देखने को मिलता है। अब इन सबको देखते हुए ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि रशिया जो है बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज कर रहा है, उसके बाद इन्होंने फॉस्फोरस बम को भी जो है डिप्लॉय कर दिया। तो बिल्कुल इस पे कोई डाउट नहीं है कि रशिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन को जो है यूक्रेन में डिप्लॉय कर दे। और इससे होगा ये कि यूक्रेन की आधे से ज्यादा आबादी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इन सब के बीच में अमेरिका जो है कि स्टेटमेंट देता है। अमेरिका यहाँ पे ये कहता है कि अगर रशिया ने कोई भी केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन को यूज किया तो यूएसए जो है अपना प्लान बना रहा है, वो बिल्कुल रिटेलिएट करेगा। रशिया पे न्यूक्लियर वेपन जो है बिल्कुल डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर पहले ही जो बाइडन यहाँ पे चाहते, अगर बहुत अच्छे से पुतिन से बैठ के बात कर लेते तो शायद ये वॉर जो है इतना आगे नहीं बढ़ता, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इतना आगे नहीं बढ़ता। और व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया है कि हम अपनी टाइगर टीम को जो है तैयार कर रहे हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट में जो है न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर सकती है। तो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को, काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाइगर फोर्स होती क्या है, टाइगर टीम है क्या, बेसिकली इसके मायने क्या हैं और ये क्यों जो है फॉर्म करी जाती है। तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझ लो कि रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने 28 फरवरी को ही जो है इस चीज को अनाउंस कर दिया था कि हमारी जो न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस है वो नॉर्दर्न और जो पैसिफिक फ्लीट्स है उनको जो है हमने प्लेस्ड करके रखा हुआ है। मतलब अगर कोई भी ज्यादा टेंस सिचुएशन बनती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो रशिया बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, रशिया न्यूक्लियर वेपन को जो है डिप्लॉय कर देगा यूक्रेन में। और रिसेंटली 22 मार्च को जो है यहाँ पे एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ जहां पे ये कहा गया कि रशिया कुड यूज न्यूक्लियर वेपन इफ एग्जिस्टेंस थ्रेटन्ड। तो सिंपली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर थ्रेट बढ़ता है तो रशिया जो है बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन को जो है डिप्लॉय कर देगा यूक्रेन में। और अगर न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दिया तो नाटो देश जो है बिल्कुल यहाँ पे चुप नहीं रहेंगे। अमेरिका ने ओपनली यहाँ पे कह दिया है कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाता है तो बिल्कुल हम भी जो है इसको रिटेलिएट करेंगे और तो रशिया पे भी न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और रशिया के एग्रेशन को देखते हुए रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया है कि हम एक टीम को जो है यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, वो एक मैप जो है यहाँ पे तैयार कर रहा है जिससे अगर रशिया के प्रेसिडेंट कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का स्टेप लेते हैं कि वो केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर देंगे तो बिल्कुल उसको रिटेलिएट जो है किया जाएगा। और इसके लिए अमेरिका अपनी टाइगर टीम को जो है तैयार कर रहा है जिससे रशिया को जो है रिटेलिएट किया जा सके। और देखो टाइगर टीम सिर्फ इसलिए नहीं है कि रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन को डिप्लॉय कर दे
तो उसको जो है हम रिटेलिएट करें, नहीं। टाइगर टीम जो है कंटेंजेंसी प्लान जो है यहाँ पे बना रही है कि बहुत सारे सिनेरियो जो है वॉर में देखे जाते हैं। पहला तो कि केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन या जो न्यूक्लियर वेपन है उसको यूज कर लिया जाए। इसके बाद जो नाटो देश यहाँ पे मदद कर रहे हैं, मतलब जो नाटो देश बहुत सारे एम्यूनिशंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो रशिया उन पे ही जो है हमला कर दे, तो फिर तो उसके लिए जो यूएस का कॉन्वॉय है, जो मिलिट्री असिस्टेंस सप्लाई जो है यहाँ पे दे रहा है, जो ग्लोबल फूड सप्लाई जो है यहाँ पे दी जा रही है यूक्रेन को, अगर उस पे भी कोई हमला होता है तो इनको भी जो है रिटेलिएट किया जाएगा। मतलब सिंपली ये टाइगर टीम क्या करेगी, जो भी सामान है, नाटो देश जो भी जो है यहाँ पे सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सेफली जो है यूक्रेन तक पहुंचाया जाएगा। तो सिंपली इस टाइगर टीम का काम सिर्फ इतना है कि ये मॉनिटर करेगी। इन केस अगर किसी भी तरीके की कुछ ह्यूज प्रॉब्लम आती है, रशिया अगर अपने वेपन्स को डिप्लॉय कर देता है, रशिया अपने ह्यूज वेपन्स को डिप्लॉय कर देता है, या जो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन है उसको कुछ इंपैक्ट होता है, तो ये टाइगर टीम बिल्कुल जो है रशिया को जवाब देगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये वॉर सिर्फ जो है एम्यूनेशन से नहीं लड़ा जा रहा, इसमें साइबर वॉरफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। रशिया जो है बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को हम किसी भी तरीके से डिमिलिटराइज कर दें। और नाटो एलाइज, रिसेंटली आपको पता होगा कि नाटो की जो है मीटिंग भी हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे ये ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन को जो है बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट भी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी जो है यूक्रेन में डिप्लॉय किए जाएंगे, जिससे जो केमिकल, बायोलॉजिकल और जो रेडियोलॉजिकल और जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं उनको हम जो है काउंटर कर पाए ना। अंत में अब आप यहाँ पे मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे कि क्या सच में रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर सकता है? देखो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने फॉस्फोरस वेपन को भले ही यूज कर लिया है, इसके अलावा इन्होंने जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी यूज किया है यूक्रेन में, लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पे यह कहूंगा कि इतना बड़ा रिस्क जो है रशिया नहीं लेगा। अगर धोखे से भी न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर दिया रशिया ने, तो आपको पता ही है कि उसके बाद के हालात क्या होंगे। बहुत सारे देश रशिया पे जो है बिल्कुल अटैक करना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।